हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। फाइनली पूरे हफ्ते भर की मेहनत जो मैंने बिल्कुल नहीं करी, उसके बाद मैं हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेके। मैं सोच रहा था कि क्या एपिसोड बनाया जाए। पहले मेरा मन था कि T20 सीरीज़ पे कुछ बात की जाए, पर मुझे ज़्यादा कुछ खास T20 में इंटरेस्ट नहीं था और तुक्के से भारत वो 3-0 से जीत भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं था। फिर पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ, मैंने सोचा कि चलो इस पे बात की जाए। पर उसके अंदर मुझे भारतीय क्रिकेट को जो खिलाड़ी थे उन्हें खेलते हुए देख के लगा कि उनका बिल्कुल कतई मन नहीं था। जैसे हमारा देखने का मन नहीं था, उनका खेलने का बिल्कुल मन नहीं था। बस अपने थोड़े दिनों से जो हमने रोहित हैं, उन्होंने बल्ले में को तेल में डुबो के रखा हुआ था, तो उन्होंने आके वही उन्होंने कहा जो वो 1 साल से करते आ रहे हैं। ताबड़तोड़ उन्होंने बल्लेबाजी करी और उसके बाद वही हुआ। जब होता है कि कोई बंदा अपने घर परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहा हो और उसे ज़बरदस्ती ले जाएं कि चल भाई चल के चाय पीते हैं या कहीं घूम के आते हैं, ऐसी विराट कोहली अपने घर में मस्ती कर रहे थे बच्चों के साथ। आपने उन्हें बुला लिया इंग्लैंड से, वो आए, थोड़ा सा उन्होंने टाइम स्पेंड किया, चले गए। और उसके बाद हमारे श्रेयस जी आए। उन्हें तो ये भी भरोसा नहीं था कि टीम में उनका सिलेक्शन कैसे हो गया, क्योंकि उनको तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला हुआ सेंट्रल। उन्होंने भी आके थोड़ी बहुत कलाकारी दिखाई। और उसके बाद आए हमारे नए नवेले जो दूल्हे बने हैं, राहुल जी। अब राहुल जी आए और वो तो अपनी बीवी के साथ भी आजकल ऐड कर रहे थे। आज अचानक से आपने उन्हें बुला लिया कि भैया सीरीज़ खेलो। उन्होंने भी 30-35 रन जोड़े। बाकी कुल मिलाकर सारे के सारे T20 मोड के थे बाकी प्लेयर। और आखिरी में ये हुआ कि हमसे 20 गेंदों में 1 रन नहीं बना। और सबसे एंड में आए हमारे सरदार, सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिन्होंने आते ही आंखें बंद करके पैर रख के सोचा कि सीधा मैं गेंद को प्रेमदाता से बाहर मारूंगा, और वो 0 पे चलते बने। तो भारत, जिसे 20 गेंदों में शायद 1 रन बनाना था, उसने वो मैच टाई कर लिया। तो अब श्रीलंका वाले जो आखिरी मैच टाई करके हारे थे, अगला मैच उन्होंने टाई कर लिया वनडे। फिर दूसरा मैच हुआ, मैंने सोचा कि 2 दिन का 1 दिन का गैप है, कुछ स्थिति बदलेगी, पर उसमें भी कुछ नहीं बदला। हाँ, और पहले मैच में जो उनका खिलाड़ी था वेला लेगा, जो अंडर 19 का प्लेयर है, उसने शायद आखिरी मैच में भी भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए थे और 40-50 रन मारे थे। उसने सोचा कि इस अटैक को दोबारा से खेला जाए, और इसी मैच में उसने फिर से 64 रन मारे, नॉट आउट। और विकटें भी शायद 1-2 ले गया। पहले बार तो वो 5 विकटें ले गया था भारत के टॉप ऑर्डर की, जिसमें रोहित भी था, शुभमन भी था, राहुल भी था, अय्यर भी था और कोहली भी था। इस बार शायद उन्होंने उसने 1 या 2 विकेट ही ली। और फिर दूसरा मैच होता है, उसके अंदर जो है, दूसरे मैच के अंदर वो एक नए खिलाड़ी को बुलाते हैं। नया तो नहीं, वो खिलाड़ी का नाम तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बड़ा अजीब सा नाम है, सॉरी फॉर दैट। पर वो 2015 से उसका डेब्यू हुआ है। वो बेचारा बहुत कम खेलता, पर वो कल आया, उसने कल इसने 6 विकेटें ले ली। वही हुआ, हमारे कप्तान के आउट होने के बाद किसी को पता ही नहीं चला कि स्पिन कैसी खेली जाती है। और ये भारतीय क्रिकेट के साथ बहुत काफ़ी समय से चल रहा है कि हम स्पिन को खेल नहीं पा रहे ढंग से। पहले हमारे प्लेयर होते थे तो हमें लगता था कि हमसे अच्छी कोई स्पिन ही नहीं खेलता, और अब हालात ये है कि सबको हमें खिलाना है। ये भारतीय क्रिकेट की शायद मजबूरी हो गई है कि हर किसी को मौका देना है, और वो आके वो वैसा प्रदर्शन कर नहीं पाते हैं। और दूसरा, मुझे सही बताऊं तो मुझे ज़्यादा इसमें कुछ क्रिकेटर या खिलाड़ियों की गलती भी नहीं लगी। एक अच्छी खासी आपकी वनडे की टीम है जो वेल सेटल्ड थी, आप उसे क्यों छेड़ना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि एक स्पिनर को अच्छा खेलने के लिए हमें एक लेफ्ट हैंडर की ज़रूरत है, तो आप एक लेफ्ट हैंडर को खिलाते हैं। आप वाशिंगटन सुंदर को उठा के चौथे नंबर पे भेज देते हैं, कभी आप अक्षर को भेज देते हैं। और जो चौथे नंबर का खिलाड़ी बेचारा वर्ल्ड कप के बाद से 1 साल से श्रेयस अय्यर बाहर बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं खेलने दे रहे? पहले तो ये कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं, स्पिन खेलने के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। वो खुद कहते थे मैं तो छक्के ही मारता हूँ, बाकी मैं बोर हो जाता हूँ बैटिंग करते हुए ना। अब उन्हें छक्के मारने का आपने मौका ही नहीं दिया, आप उन्हें 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे ला रहे हैं, तो इससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं ना भारतीय क्रिकेट का। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 4 मैचेस आपके पास हैं, जिसमें से 2 निकल चुके हैं और 2-3 बाकी हैं। आप उसके अंदर नए एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? आपको क्यों चेक करना है शिवम दुबे कैसा खेलता है, जब उसने खेलना ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में? आपको क्यों वाशिंगटन सुंदर को चेक करना है? अरे आपके पास 6 मैचेज़ हैं, आप उसमें वही बेस्ट टीम खिलाइए जो वहाँ पर खेलेगी। एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी तो आपने रोहित और विराट को बुलाया ही क्यों? फिर आप टॉप ऑर्डर पे भी एक्सपेरिमेंट कर लेते। तो ये भारतीय क्रिकेट टीम की कहानी रही है। और वैसे भी श्रीलंका में जब से मैंने होश संभाला, भारतीय टीम कभी भी आसानी से तो जीत कर नहीं आई है। अब 100वां मैच उन्हें जीतना था वनडे का, पहला टाई हो गया, दूसरा वो हार गया, अब तीसरा भारत अब यहाँ पहुँच गया कि जिसे हम सोच रहे थे कि बिल्कुल हलवा है और भारत आराम से सीरीज़ जीत जाएगा। अब
सिचुएशन यह है कि भारत ये सीरीज़ हार सकता है, श्रीलंका ये सीरीज़ अब हारने वाला नहीं है। अब आपको पूरी मेहनत करके इसको या तो मैच जीत के बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये सीरीज़ हार जाएंगे। और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क तो पड़ने से रहा, पर जो आप खामाखाई की चेंजेस कर रहे हैं स्लॉट्स में, उनकी पोजीशंस में, वो नहीं करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लोगों को टीम में ले लें और फिर उन्हें अकोमोडेट भी ज़रूरी करें। जो एक अच्छी खासी बनी बनाई चीज़ है, आप उसे क्यों बिगाड़ने में लगें। मुझे लगता है कि अगले मैच में इन्हें प्रॉपर भारतीय टीम का जो सीक्वेंस है वैसे ही खिलाना चाहिए और मैच अच्छे से जीतना चाहिए, ताकि ये जो क्वेश्चन मार्क थोड़े से उठें ये सारे बैठ जाएं। अब केएल राहुल 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। अगर आपको लेफ्ट हैंडर ही खिलाना, आप ऋषभ पंत को खिला लें। क्या ज़रूरत है आपको कि आप अक्षर को भेजें। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये मैचिंग क्या होती है कि जी भैया कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो हम लेफ्ट हैंडर को भेजेंगे, वो ज़्यादा अच्छा खेलेगा। क्यों भाई, जो अच्छा बैट्समैन है वो अच्छा बैट्समैन है, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहा हो या राइट आर्म स्पिनर कर रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ऐसे क्रिकेट होगी, ये तो मैंने अभी मॉडर्न क्रिकेट में ये पिछले 2-4 साल से मैं सुन रहा हूँ मैचअप्स। ये तो मुझे लगता है ये मैचअप्स उनके लिए होते हैं जो ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते या नालायक क्रिकेटर होते हैं। हाँ, ये तो एग्ज़ाम थोड़ी चल रहा है, कोई फिजिक्स का पेपर के 5 चैप्टर आने, उसमें से मैंने तो 3 की पढ़ाई करी थी पास होने के लिए। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप सारे स्पिनर्स खेलो, आपको लेफ्ट आर्मर भी खेलने आने चाहिए, राइट आर्मर भी आने चाहिए। ये कोई बात थोड़ी होती है कि भैया मैं तो राइट हैंड बैट्समैन हूँ तो मैंने लेफ्ट आर्म स्पिनर का चैप्टर मिस कर दिया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन इन क्रिकेट। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं जब खेलता था, मैं तो भैया लेफ्ट आर्मर पे भी आउट हो जाता था और राइट आर्मर पे भी, कोई डिफरेंस नहीं था, और मैं दोनों को खेल भी लेता था। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस पे वीक है, इस पे वीक है। ये कोई बात होती है? मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, अगर आप विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा है, तो आप सारे स्पिनर्स खेल सकते हैं। और अगर कोई नहीं खेल सकता तो उसको इस टीम में नहीं होना चाहिए। जिस देश की आबादी 145 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ आपको ऐसे 11 प्लेयर नहीं मिलते जो चारों तरफ की क्रिकेट खेल सकते हो या हर कैसा भी बॉलिंग अटैक खेल सकते हो। इतना पैसा, इतना फैसिलिटी, ये सब होने के बाद भी अगर आपकी ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं मैचअप वाले, तो बहुत ही पैथेटिक एक्सक्यूज़ेज़ हैं। वनडे क्रिकेट हमारे तो दिल के बहुत करीब है, और जैसे भारत ने यहाँ, मैं तो भारतीय टीम को किसका कसूरवार नहीं मानता। कसूरवार वो मैनेजमेंट का है जो खामाखाई, आप क्या मतलब चेक करना चाह रहे हैं भाई। आपके पास 5 मैच हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, 5 मैच 5 प्रॉपर टीम को खिलाइए, अगला मैच जीतिए। अब कोई भी अननोन बॉलर आता है, आप उसको विकेटें धड़ाधड़ दिए जाते हैं, तो कैसे चलेगा। अब आपने आईपीएल शुरू कर रखा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि भारतीय टीम के अंदर कोई नया लड़का कोई परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में या आईपीएल में, तो इट्स कंपलसरी कि वो भारत खेले ही खेले। जब सचिन, राहुल, लक्ष्मण, द्रविड़ ये सब खेला करते थे, तो कितने कितने भारतीय क्रिकेटर्स हैं जिनको बेचारों को मौका नहीं मिला, जो डोमेस्टिक में हज़ारों रन बनाते रह गए। अब ये जो सबको अकोमोडेट करने का चक्कर है ना, ये बहुत ही बेकार चक्कर है। ये भारतीय क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। जो मेरिट पे बंदा आ गया और वो परफॉर्म करे, आप 1 मैच खिलाते हैं, 2 मैच बिठा देते हैं। अब आप ऋषभ पंत को या तो बोल दीजिए कि भाई तो टेस्ट क्रिकेट में ही खेलेगा, वनडे में तेरी जगह ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो साफ दिख रहा है कि आपने केएल राहुल से ही कीपिंग करानी है। तो आप बिठा दीजिए, पंत को बोलिए भैया घर जाओ, अपना खेलो, अपना रिकवरी करो, आराम करो। आप उसे ले लेके घूम रहे हैं, ऐसे ही आप ईशान किशन को ले लेके घूमते रहे। अब उसे आपने ऐसा गायब करा सिस्टम से कि उसे खुद नहीं पता बेचारे को। अभी मैं एक फर्जी न्यूज़ सुन रहा था, कोई कह रहा, न्यूज़ फ्लैश हो रही थी, न्यूज़ अड्डा करके आज तक का लोगो लगा के, कि भैया ईशान किशन तो नेपाल की टीम से खेलने जा रहे हैं। बताइए, कुछ भी चल रहा है इस देश में। आपने ईशान किशन को बाहर कर दिया, आपने 4-5 कीपर खिला दिए। क्यों? अगर आपको केएल राहुल को खिलाना है, जो कि खिलाना भी चाहिए एज अ बैट्समैन, पर आपको जगह नहीं मिल रही है, आप एज अ कीपर खिला रहे हैं, तो आप क्यों ऋषभ पंत को ले लेके घूम रहे हैं। आप ऋषभ को घर भेजिए, उसकी जगह रिंकू सिंह को खिलाइए। वो प्रॉपर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आपके पास ऑलरेडी कीपर एक है। ऐसे ही आपने ईशान किशन का कैरियर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो तो खैर आपने उसको सज़ा दी थी जो भी उसका बिहेवियर था, पर फाइनली देखा जाए तो अभी तो वो 1-1.5 साल टीम में नहीं आने वाले। इसके बारे में मैंने 6 महीने पहले ही बात करी थी कि जब तक रोहित शर्मा कैप्टन है, ईशान किशन तो टीम में आने से रहे। और अब तो उनके गुरु हार्दिक पांड्या जी भी कप्तान नहीं बनेंगे, तो बिल्कुल उनका चांस नहीं है। खैर, 2 मैचेस तो निकल चुके हैं। अब भारत ये सीरीज़ जीतने से तो रहा, अब भारत को ये मैच जीतना है। मुझे लगता है अगर भारत प्रॉपरली तमीज़ से अपने 6 बैट्समैन जो कायदे से खिलाते हैं,
अपना गिल, रोहित, विराट, श्रेयस, राहुल ये सीक्वेंस में खेले, और इसकी जगह इन्हें शिवम दुबे की जगह इनको रायन पराग को खिलाना चाहिए जब इन्होंने रायन पराग को लिया है तो, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। और रायन पराग की जगह आपको अपने रिंकू को लेना चाहिए था। रिंकू ने दिखा दी ना बॉलिंग करके भी, 2 विकेट ले गया था ना, वो लेफ्ट हैंडर भी है। पर अब आपने रायन पराग को लिया है, वो किस लिए लिया है उसके बारे में मैं ज़्यादा, मेरे को डिटेल नहीं है, कुछ खबरें मैंने सुनी है कि वो किस वजह से टीम में थे, उस बारे में बात करना मुझे लगता है कि सही नहीं है जब मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पर आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। असम के लिए वो क्रिकेट खेलते हैं, उनके आईपीएल वगैरह भी इतने अच्छे नहीं जाते थे, लास्ट ईयर उनका अच्छा गया, आपने फटाफट टीम में ले लिया। कहते हैं उन्होंने असम के लिए भी काफ़ी रन बनाए, पर मुझे नहीं लगता कि रायन पराग से बढ़िया कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं था डोमेस्टिक सर्किट में। रिंकू थे, रिंकू को मेरिट पे खिलाना चाहिए था, जो आपने नहीं खिलाया। खैर अब देखते हैं कि कल भी छुट्टी है और परसों भारत का मैच है। एक मैच तो भारत को जीतना चाहिए, और अब चेस करते हुए जीते। अब ये ना करें कि पहले बैटिंग करके मार दें 300 350, फिर कह जी वाह वाह हमने तो हरा दिया श्रीलंका। आप चेस करते हुए हारे हैं तो दिखाइए कि आप चेस कर सकते हैं स्पिनिंग ट्रैक पे। और अगर आप स्पिनिंग ट्रैक पे, पहले तो इससे ज़्यादा स्पिन होती थी श्रीलंका में, और उनके बॉलर कैसे कैसे होते थे, मुरलीधरन हैं और कई सारे आए बड़े से बड़े बॉलर, जयसूर्या, मुरलीधरन, और एक और भी था मेंडिस। उनसे भी भारतीय टीम एक आध बार आउट हुई है, पर उन्हें खेलती कितना अच्छा थी। कभी लगता नहीं था कि सचिन, लक्ष्मण, सहवाग जैसे प्लेयर इनसे ऐसे आउट होंगे जैसे हमारे आजकल के नए लड़के हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता स्पिन कैसे खेलना, हाथ पाँव फूल जाते हैं। रोहित आउट होता है, इन्हें हवा ही नहीं लगती है। तो ये भारत को देखना पड़ेगा कि स्पिन के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। भारत ट्रू विकेट्स पे खेलता है, इसलिए स्पिनर्स अच्छे नहीं खेल पा रहा। यही हाल इंडिया में होता था जब हम वो टूटे हुए खड्डे बना लेते थे और दूसरे देशों के नए नए स्पिनर आके हमें आउट कर देते थे। तो ये चीज़ को भी बीसीसीआई को ध्यान देना चाहिए कि डोमेस्टिक में स्पिन खेलने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। अब इतना पैसा खर्च कर रहे हो, थोड़ा इस पर भी लगा दीजिए। चलिए, मुझे यही बात करनी थी वनडे क्रिकेट पे। बाकी तो चैंपियंस ट्रॉफी और इधर उधर पाकिस्तान से रिलेटेड और उनके जर्नलिस्ट के रिलेटेड खबरें चल रही हैं, उसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो पे बात करूंगा। अभी मैं इस वनडे क्रिकेट पे बात करना चाहता था। तो मिलते हैं आपसे किसी और एपिसोड में घर बैठे खिलाड़ी के, और तब तक अपना ख्याल रखिए। चीयर्स। और इफ़ यू लाइक व्हाट आई से, व्हाट आई टॉक, प्लीज़ लाइक द चैनल 000, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अगर किताबों के शौकीन हैं तो आप उसमें मेरा एक शो आता है, बुक्स चाइज एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज़, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और भी बाकी सारी बातें हम जियो पॉलिटिक्स की भी करते रहते हैं, उन्हें भी आप जाके चेक कीजिए। घर बैठे खिलाड़ी को आप पसंद करते हैं तो लाइक द चैनल 000। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।